यह घटना है गुजरात के अहमदाबाद की, जहां पर एक तरफ देखा जाए तो हम अपनी माताओं और बहनों को एक देवी का दर्जा देते हैं और उन्हें देवी मानते हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो ये जो देवी का दर्जा है मंदिरों और घरों तक ही सीमित रह गया है। और कुछ दरिंदे हमारे समाज में इस तरीके से फैल गए, दरिंदगी करने के उनके दिनों दिन और हौसले बढ़ते जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमें सुनने में आ जाता है कि आज इस शहर में इस तरीके की घटना को घटित हो गई है, यहाँ पर गैंगरेप हो गया है, यहाँ पर बलात्कार हो गया है। तो इसी से रिलेटिव आप लोगों के बीच में मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ, जो कि गुजरात शहर में 5 अक्टूबर 2021 की घटना है, जो कि बावला ताल्लुक से यह घटना ताल्लुक़ रखती है। इस घटना में एक जिसकी औरत की आँखों की रोशनी नहीं थी, जो अंधी औरत थी, क्या गुनाह था उसका अंधा होने का, जो उसको इतनी बड़ी सज़ा चुकानी पड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक और नई सनसनीखेज के वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को मैं इस चैनल के माध्यम से जो सच्ची घटना है, ट्रू स्टोरी हैं, वो सुनाता रहता हूँ, उसी हिसाब से आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे दिल दहला देने वाली घटना को लेकर आया हूँ, जिसको अंजाम दिया था गुजरात में। ये गुजरात के अहमदाबाद शहर की सच्ची घटना है। और इस घटना में कुछ इस प्रकार का है कि इतनी दरिंदगी आज के समय में हो चुकी है कि लोग एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं समझते कि कौन कैसा है और किस प्रकार का इंसान है, और उसके साथ ऐसा करना उचित है या अनुचित है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस घटना में जो हम इंसानों ने अपनी इंसानियत को खो दिया है, उसी प्रकार की ये घटना है। ये घटना का आप लोगों को मैं बता दूं, जो कि ये घटना स्थल है अहमदाबाद, और जो घटना घटी थी उसका समय और तारीख आप लोगों को मैं बता दूं। ये समय 11 बजे की बात है, समय था 11 बजे की, और तारीख थी 5/10/2021। ये जो 5 अक्टूबर की घटना है, इस घटना में एक अंधी औरत जो अपना घर गुजर बसर कर रही थी अपनी फैमिली के साथ, उनके पति भी थे और 2 बच्चे भी थे। वो अंधी औरत अपने घर का आराम से गुजर बसर कर रही थी और अपने घर की परिस्थितियों को लेकर के चल रही थी। तो कहीं ना कहीं हम इंसानों को ये जानना बहुत ज़्यादा संभलना ज़रूरी है कि हम हर किसी के साथ इस तरीके के जो दुष्कर्म कर देते हैं, जो मानसिक स्थिति लोगों की ख़राब हो चुकी है, उनको कहीं ना कहीं हमें ठीक करना चाहिए। ऐसे ही ये दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई थी, तो लोगों में एक सन्नाटा सा पसर गया था और एक डर का माहौल पैदा हो गया था कि कहीं ना कहीं ऐसे दरिंदे जो आज हमारी समाज में फैले हैं, इनके ऊपर गवर्नमेंट को और जो पुलिसकर्मी हैं, इन्हें इन पर रोक लगानी चाहिए और इनका सीधा एनकाउंटर कर देना चाहिए। ये घटना जो अहमदाबाद शहर में घटी थी, बावला एक तालुका, बावला तालुका है अहमदाबाद शहर में, वहाँ की ये घटना है। इस घटना में जैसे आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, काबिल मूवी में वो जो ऋतिक रोशन और जो उसमें हीरोइन होती है, उसका नाम था यामी गौतम, जो दोनों अंधे थे, अंधेपन का रोल इन्होंने निभाया है। जो यामी गौतम है, उनके साथ कुछ ऐसे ही घटना घटित हुई थी, जैसे इस स्टोरी में मैं आप लोगों को आज सुनाने वाला हूँ। जो यामी गौतम थी, वो उस मूवी में जो अभिनेत्री का रोल निभा रही थी, बतौर अभिनेत्री के उसमें काम कर रही थी, और उनके साथ जो वाक़या घटित होता है, कुछ लोग उसके साथ गैंग रेप कर देते हैं, कुछ दरिंदे उसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दे देते हैं। और वो अंधी ना तो ये बता सकती थी कि वो कितना हाइट में बड़ा है, कैसा है, कितने लोग थे, क्योंकि उसको ना तो कुछ दिखता है। और उन्होंने जो दरिंदे थे, उन्होंने प्लान उस मूवी में बनाया था कि हमें जब इसका रेप बलात्कार करने हम जाएंगे, तो हमें अपने मुंह से ना तो किसी का नाम लेना है, ना ही कुछ बोलना है। फिर वो अंधी जब नाम ना लेंगे, ना कुछ बोलेंगे, तो उसको सिर्फ सुनाई देता था। जब उसको कोई आवाज़ नहीं आएगी, तो वो जब पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाने जाएगी, तो वो क्या बोलेगी और किस तरीके से रिपोर्ट लिखवाएगी। तो पुलिस भी उस समय पे उनका जो मूवी में दिखाया गया, उन्होंने भी साथ नहीं दिया और उसका मजाक उड़ाने लगे कि तुमने ऐसा जो आलतू फालतू ये सब कुछ मनगढ़ंत कहानी बना करके पुलिस स्टेशन आ गई हूँ। तो वैसे ही कुछ दरिंदे इस समाज में फैले हुए हैं, जिस स्टोरी को मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ और आप लोगों को सुनाने वाला हूँ। ये स्टोरी का जैसे मैंने आप लोगों को एड्रेस पता वगैरह बता दिया है। एक अंधी औरत है, वो अपना जो
एक अंधजन होता है वहाँ पर राशन वगैरह उनको मिलता है। जैसे वहाँ की गवर्नमेंट ने एक अंधजन जो सेवा है वो चलाई है, तो वहाँ पर राशन मिलता है। तो वो अपना अंधजन का जो राशन वगैरह लेने के लिए जा रही थी, तो यहाँ से तो उसको रिक्शा ऑटो मिल गया था, वहाँ पर पहुँच गई थी। लेकिन जब उनको उनका राशन वगैरह जो भी मिल गया हो, फिर वहाँ से उन्हें घर जाना था। जैसे उन्हें घर जाना था तो वो अंधी थी, और उतना मतलब अंधे लोगों को पता ही है, दिखता नहीं है, तो फिर वो कैसे अपने आप को सर्वाइव करेंगे। रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक भी होता है, गाड़ी वाहन भी चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें एक ना एक डर रहता है। तो वो परेशान सड़क के किनारे अपना जो भी राशन होगा वो लेकर के खड़ी थी। वहीं पर एक टैक्सी ड्राइवर आता है और उनसे पहले बात करता है और उनका विश्वास जीतता है। फिर कहता है कि मैं आपको सही सलामत आपके घर पर भेज दूंगा। तो इतना उस औरत को उस दिलासा देता है। तो वो औरत तकरीबन 25 से 35 वर्ष की होगी। तो उससे लगा कि हाँ, टैक्सी वाला है, हमने अपना किराया जो भी होगा वो आपको हम दे देंगे, आप हमें सही सलामत घर पर छोड़ दीजिए। और औरत को क्या पता था कि मेरे साथ क्या वाक़या घटने वाला है और क्या घटना मेरे साथ घटित होने वाली है। तो फिर वो औरत उनके साथ, जो टैक्सी वाला था उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तो अंधी होने के कारण ना तो उसे ये पता कि टैक्सी वाला कितना बड़ा है, किस हाइट का है, कैसा उसका कलर है, और जो उसने मतलब बातचीत हुई थी तो वो सिर्फ उसकी आवाज़ को ही पहचानती थी। तो जब वो टैक्सी में बैठ जाती है तो उसको अपने जो गलियां रास्ता वगैरह होते हैं इनका भी कोई अनुमान नहीं था, क्योंकि अगर कोई ऐसे सही हो, कोई महिला अगर सही हो, उसे रास्ते का पता हो, तो वो टैक्सी वाले को रास्ते में रोक सके और बोल सके कि भैया हमें किस गलत जगह पे ले जा रहे हो। तो हालांकि घटना तो इनके साथ भी घट जाती है, लेकिन वो टैक्सी वाला उस अंधी औरत को सुनसान रास्ते से ले जा करके उसने इस घटना को अंजाम दिया और उसने उस औरत के साथ बलात्कार किया। तो जब औरत ने उसका विरोध किया और उससे जैसे भी छीना झपटी करके वहाँ से भागने में कामयाब हो गई, फिर जैसे ही वो अपने घर आई तो उसने सारा वाक़या अपने पति को सुनाया और कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसी घटना घटित हुई है। तो पति ने भी ना समाज का डर देखा, ना किसी का डर देखा, सीधा वहाँ से निकला और पुलिस स्टेशन पहुंचा। तो जो वहाँ बावल है जो उसका, वहाँ की पुलिस स्टेशन जो होगी, वहाँ के पुलिस वालों ने भी काफ़ी ईमानदारी से इसमें रुचि दिखाई और उसको न्याय दिलाने की मतलब वो काम किया कि उनको न्याय मिल जाए। जब वो बावला की पुलिस थी तो वहाँ से उन्होंने 3 जो वहाँ के जो पुलिस अधिकारी थे, जो पुलिस इंस्पेक्टर, उन्होंने 3 टीमें गठित की और उसकी जो लोकेशन पे जो उन्हें जो अंधजन का जो उन्हें राशन वगैरह मिलता था उस लोकेशन पे 3 टीमों को गठित करके भेजा। और जिस लोकेशन पे वो लोग खड़े थे, जहाँ से टैक्सी वाले ने उनको बिठाया था, वहाँ से उनको लेकर के गए। और फिर पूरा जो शहर का वातावरण है आसपास में, जो उस टाइम का जो समय 11 बजे का समय था, उस समय में जो जितने संदिग्ध व्यक्ति थे उनको पकड़ा और उनके पास फिर जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह थे उनसे चेक किया कि किन किन ने इस औरत से बात की। तो कुल मिलाकर के 8 लोग थे, उन्होंने उस औरत से बात की। तो कुछ उसमें सही भी थे और मतलब जिसने वारदात को अंजाम दिया था वो टैक्सी वाला था। तो सबको पुलिस ने पकड़ के औरत के पास लेकर आए और सबसे अपनी ज़बान खोलने को कहा। तो औरत ने जब उस आवाज़ को पहचाना कि इसी ने मेरे साथ इस घटना को अंजाम दिया है, मेरे साथ बलात्कार जैसा वाक़या किया है, तो इस घटना को पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है तो पुलिस अधिकारी उसको इस केस को न्यायालय में जाकर के पेश कर देते हैं। और जो घटना हुई थी उसकी जो धाराएं वगैरह 376 वगैरह लगा करके उस टैक्सी रिक्शे वाले को पुलिस के हवाले करके जेल में डाल देते हैं। तो न्यायालय ने भी बहुत जल्दी से उसका फ़ैसला सुना दिया और उसको जेल भेज दिया। तो इस घटना में क्या उसकी औरत की क्या गलती थी? क्या अंधा होना कोई गुनाह है? क्या हम लोग इतना गिर चुके हैं कि अपने से जो व्यक्ति मतलब किसी भी मतलब विकलांगता से या मानसिक स्थिति से मजबूर है तो हमें उसका गलत फ़ायदा उठाना चाहिए? क्या उस महिला की ये गलती थी कि उसे अपना जो मतलब अंधजन का जो राशन वगैरह मिलता है वो नहीं लेने जाना चाहिए? क्या उसकी गलती थी कि उस अंधी थी? तो गाइस, हमारी जो मानसिकता है आज के समय में दोस्तों, देखा जाए आज समाज में ऐसे काफ़ी सारे दरिंदे हैं जो एक घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसी जगहों पर ज़्यादा वो लोग घूमते हैं जहाँ पर जैसे कोई रेलवे स्टेशन हो गया, पुलिस जैसे
पुलिस के दूर दूर तक पुलिस का कोई वास्ता ना हो, और वहाँ पर जहाँ पर सुनसान गलियाँ ज़्यादा हों, तो ऐसी जगह पर ये दरिंदे ज़्यादातर घूमते हैं। और ऐसे ही वो आप लोगों ने निर्भया केस भी सुना होगा, वहाँ पर कितनी दरिंदगी से इन दरिंदों ने इस घटना को अंजाम दिया था और उसका बलात्कार करके उसको मौत के घाट उतार दिया था। तो इन दरिंदों को पुलिस को बहुत जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए और इनका सीधा एनकाउंटर करना चाहिए, इन्हें गोली ही मारनी चाहिए, क्योंकि इन दरिंदों की वजह से जो आज हमारा समाज गंदा हो रहा है, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट हमारे आने वाली पीढ़ियों के ऊपर भी पड़ रहा है। तो गाइस सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें, और ऐसे किसी अनजान व्यक्ति की मदद ना लें। हालांकि वो अनजान तो टैक्सी वाला है, तो हर कोई टैक्सी वालों की मदद लेता है, तो कहीं ना कहीं टैक्सी वाले के रूप में भी दरिंदा हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने परिजन को सूचित कर दें कि हम इस टैक्सी में बैठे हैं, खास करके जो महिलाएं और मतलब लड़कियां वगैरह होती हैं कि हम इस नंबर से इस टैक्सी में बैठे, इस गाड़ी का नंबर ये है, ताकि उनके साथ घटना घटने से पहले घर वालों को अगर पता चल जाए कि यहाँ से आ रही हैं, तो कुछ भी अगर ऐसी घटना घटित होती है तो वो तुरंत जा कर के पुलिस को सूचित कर सके। तो आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी,